नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हो गया है। लखनऊ स्थित एक होटल में इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया गया। वहीं प्रदेश के मुरादाबाद में सपाइयों ने गठबंधन के पोस्टर पहले से ही चस्पा कर दिए थे। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में मिले नतीजों से ये तय हो गया है कि सपा बसपा मिलकर भाजपा का रास्ता रोक सकते हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेसी प्रत्याशियों की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। बसपा सुप्रीमो ने कहा सपा बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें अमेठी व रायबरेली के लिए व 2 अन्य दलों के लिए छोड़ी गई हैं। मायावती ने कहा कि हाल ही में अखिलेश यादव पर सीबीआई जांच मामले से दोनों दलों के बीच गठबंधन को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अगर ईवीएम में गड़बड़ी और राम मंदिर जैसे मुद्दों को नहीं भड़काया तो सपा बसपा मिलकर भाजपा को प्रदेश से खत्म करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा नेताओं ने सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर होर्डिंग्स लगा दिए हैं। हमारे मुरादाबाद के संवाददाता बंटी सक्सेना ने पड़ताल की तो होर्डिंग में साइकिल पर हाथी और हाथी पर मायावती सवार हैं। वहीं पीछे स्टैंड पर अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आ रहे हैं। होर्डिंग्स देखने के बाद मुरादाबाद में सपा नेता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव को दिखाया गया है कि साइकिल के ऊपर एक हाथी है और हाथी के ऊपर मायावती सवार हैं और साइकिल के स्टैंड पर जो है अखिलेश यादव सवार हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के बाद नोएडा शहर में सपाइयों व बसपाइयों ने मिलकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं और खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नोएडा विधानसभा के पूर्व बसपा प्रत्याशी पंडित रविकांत मिश्रा, नोएडा विधानसभा के पूर्व सपा प्रत्याशी सुनील चौधरी, बसपा से नोएडा महानगर अध्यक्ष पंडित रवि शर्मा के अलावा तमाम सपा व बसपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर पीलीभीत से है। यहाँ एक तांत्रिक ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। जिस तांत्रिक को पड़ोसी को परेशान करने के लिए तंत्र विद्या करने के लिए बुलाया गया था, उसी तांत्रिक ने परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली। तांत्रिक ने जिस दूध को तंत्र विद्या का दूध बताकर 5 लोगों को पिलाया था, वही दूध सभी की मौत का कारण बना। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला पीलीभीत का है, जिसमें तांत्रिक ने तंत्र विद्या का झांसा देकर घर के 5 सदस्यों को जहरीला दूध पिलाकर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद घर में रखे लगभग 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3,85,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। गौर से देखिए, पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स एक तांत्रिक है और तंत्र विद्या के चलते लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करता है। इसी तंत्र विद्या का झांसा देकर इस व्यक्ति ने पीलीभीत के थाना जहानाबाद के बेनीपुर गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों को जहरीला दूध पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 7 जनवरी को पीलीभीत में 55 वर्षीय बेगराज, उनकी पत्नी मोना देवी, 28 साल का बेटा नेमचंद्र, 25 साल की बेटी गायत्री व नेमचंद्र की पत्नी रामवती की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 5 लोगों की मौत होने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। डीएम एसपी पूरे टीम के साथ पहुंचे थे। मृतकों को किसी ने जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतारा था। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस की माने तो रेलवे में गेटमैन की नौकरी करने वाला मृतक नेमचंद्र का उसके पड़ोसी से विवाद चल रहा था। इस वजह से वो उसे परेशान देखना चाहता था। पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसने बरेली के रहने वाले गुलशेर नाम के तांत्रिक से संपर्क किया और अपनी समस्या का हल करने की बात कही। नेमचंद्र ने बातों बातों में तांत्रिक को अपने घर में रखे रुपयों का भी जिक्र कर दिया। घटना वाले दिन नेमचंद्र तांत्रिक गुलशेर व उसके एक अन्य साथी को तंत्र मंत्र कराने के लिए घर पर बुलाकर लाया, जहां पहले पूरे परिवार व तांत्रिक ने खाना खाया, जिसके बाद तंत्र मंत्र की पूजा शुरू हुई। एडीजी प्रेम प्रकाश की माने तो तांत्रिक गुलशेर ने तंत्र विद्या करने के लिए घर वालों से गर्म दूध मंगवाया और एक आटे का पुतला बनाया, जिसकी पूजा पाठ करने के लिए उसने एक कमरा चुना। उसी कमरे में तंत्र मंत्र की आड़ में तांत्रिक ने दूध में खेतों में डाली जाने वाली नोमान नामक जहरीली दवाई मिलाकर
घर वालों को पीने के लिए दूध दिया। तांत्रिक के कहे अनुसार घर के 5 सदस्यों ने अपने बिस्तर पर बैठकर जहरीला दूध पिया। वहीं नेमचंद्र को गांव से बाहर आटे का पुतला फेंककर दूध पीने को कहा गया। जहरीला दूध पीते ही घर के सभी सदस्य मौत की नींद में सो गए, जिसके बाद तांत्रिक घर में रखे 5 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गया। भाई नरेश ने बताया कि रुपए को लेकर मेरे भाई, पिता, बहन, भाभी को दूध में जहर देकर मार दिया गया। जानकारी ये मिलती है कि भाई के साथ 2 लोग आए थे, जहाँ पर वो नौकरी करते हैं, उन्हीं के गेट के पास गांव है, वो 2 लोग आए थे और शाम को भाई उन्हें लेने भी गए थे। उम्मीद है कि उन्हीं के द्वारा जहर देके, दूध में जहर देके उन्हें मारा गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक गुलशेर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3,85,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पीलीभीत में हुई 5 लोगों की हत्या का खुलासा खुद पीलीभीत आकर एडीजी प्रेम प्रकाश ने किया। पुलिस दूसरे साथी तांत्रिक की तलाश कर रही है, जबकि गुलशेर को जेल भेज दिया गया है। इसमें जहर खुरानी की घटना की गई थी, जो आज मुख्य अभियुक्त गुलशेर को पकड़ा गया है। इनका आना जाना था मृतक के घर पर, और मृतक के जो ड्यूटी होती थी वो गेटमैन के रूप में कार्य करता था आटामंडा में, वहाँ भी इनका लगातार आना जाना था। जनप्रवास सभी लोगों से अपील करता है कि कभी भी इस तरह के अंधविश्वास में न आए, ताकि आपके साथ कोई धोखा न कर सके। वहीं रोहतास जनपद के चेनारी में बुलेट बाइक की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर का नाम राम अवतार बताया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने चेनारी से कुदरा जाने वाली स्टेट हाईवे को जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि एक बुलेट गाड़ी पर बैग में शराब भरकर ले जा रहे 2 युवक काफ़ी तेज़ी से सड़क से गुजर रहे थे। इसी बीच सड़क पार कर रहा एक मजदूर उसकी बाइक की चपेट में आ गया। घटना के बाद दोनों बाइक सवार युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृत मजदूर राम अवतार काफ़ी गरीब था। उसके परिवार के लिए भरण पोषण का भी संकट पैदा हो गया है। आक्रोशित लोग मुआवजे की मांग कर सड़क को जाम किए हुए हैं। 1.5 किलो के पेप्सी के बोतल लाल बैग लाल का खूब हम लेके टटकाई तानी बैग देता ना किता लेके केने करेंगे ये लोग बैग ले ली हर ना हमारा हाथ वाले। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। बिजनौर में चलती गाड़ी में युवती के साथ बदसलूकी के बाद ईख के खेत में ले जाकर दुराचार करने के मामले में बिजनौर की हल्दौर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी का नाम संजीव बताया जा रहा है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटना में प्रयुक्त आल्टो कार को भी बरामद करने का पुलिस प्रयास कर रही है। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरा में ईख के खेत में मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक युवती के साथ दुराचार की घटना सामने आई थी, जहां युवती को 3 युवकों ने बुरी नीयत से दबोचा था। उसके साथ खेत में मुख्य आरोपी संजीव ने घटना को अंजाम दिया था। इसी कड़ी में पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजीव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी के अन्य 2 साथी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 9 जनवरी को एक युवती के साथ दुराचार का मामला सामने आया था। 9 जनवरी को एक युवती के साथ रेप का मसला दर्ज हुआ था थाना हल्दौर में। इसमें आज हल्दौर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त संजीव को दोपहर में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें थाना हल्दौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। हल्दौर पुलिस ने मुख्य आरोपी संजीव को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 साथियों की तलाश की जा रही है। घटना में प्रयुक्त आल्टो कार को बरामद करने का भी पुलिस प्रयास कर रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी कंडक्टर संजीव का कहना है कि 29 तारीख में युवती बस में उसके साथ दिल्ली गई थी। युवती ने धौला कुआं का टिकट लिया था, लेकिन युवती वैशाली मेट्रो स्टेशन पर उतर गई। युवती ने अगले दिन कंडक्टर संजीव को फ़ोन किया, उससे लगातार बात करती रही, जिसके बाद युवती अपने किसी परिचित के साथ 6 तारीख में दिल्ली से बिजनौर आई थी। संजीव कुमार जी, बताओ क्या क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे हुई? 29 तारीख में मेरे साथ ये दिल्ली गई, 3-4 नंबर सीट पर बैठी थी। उसके बाद जब ये मोहन नगर उतरी तो मेरा नंबर ले गई, और मोहन नगर की बजाय धौला कुआं टिकट था, फिर ये जो वैशाली मेट्रो पर उतरी। इस नंबर इसलिए ले गई, ये कह रही थी कि मुझे अगले दिन वापस जाना, आप जो सरायकाले खां से बैठा लियो। इसी दौरान घटना वाले दिन बीती 9 तारीख को
युवती ने कंडक्टर को फ़ोन कर बिजनौर में मिलने की बात कही। युवती बिजनौर के सेंट मेरी चौराहे से कंडक्टर संजीव के साथ व उसके अन्य 2 साथियों के साथ आल्टो कार में बैठकर चली गई, जिसके बाद युवती को उक्त युवकों व आरोपी संजीव ने बिजनौर के जजी चौराहे पर छोड़ा। पुलिस का कहना है कि युवती को हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरा के जंगल में ईख के खेत में ले जाकर युवती के साथ दुराचार किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं आरोपी कंडक्टर संजीव का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और किसी पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ ये साजिश की जा रही है। बिजनौर से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर बिजनौर से है। यहाँ भाजपा पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें आरक्षण को लेकर वार्ता की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बिजनौर के डाक बंगले में बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। न कभी राजनीति करती है, न करेगी, न कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल होता है सबका विकास, सबका साथ। क्या वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो। जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद जनता के लिए मोदी सरकार द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया, जिसका लाभ हर एक सामान्य व्यक्ति को मिलेगा। अन्य पार्टी हमेशा से कहती रहती थी कि आरक्षण देंगे, लेकिन मोदी सरकार ने हर जाति के लोगों को देश की जनता के लिए देश के हित में और आर्थिक मदद के रूप में आरक्षण देकर सर्वसामान्य के लिए काम किया है। आरक्षण कोई बीजेपी पार्टी का चुनावी मुद्दा नहीं है, यह आम जनता का मुद्दा था, जिसको लागू कर मोदी सरकार ने सभी जाति के लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि इस आरक्षण का लाभ किसी व्यक्ति विशेष को या जाति विशेष को मिलेगा। हर व्यक्ति को मिलेगा जो गरीब है, जो इसका हकदार है। देश प्रदेश की खास खबरों को देखने के लिए जनप्रवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।